Hello friends, welcome all of you in your DevOps Yatra channel. So today we have a day 6 session on class 11th IP. तो आगे बढ़ने से पहले एज़ यूजुअल हम पहले देखेंगे कि डे 5 में हमने क्या पढ़ा था. सो डे 5 के अंदर में हमने ये सब क्वेश्चंस को डिस्कस किया था कि ऑपरेटर्स क्या होता है, हाई लेवल पर ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं, लो लेवल पर ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं, ऑपरेटर की कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू को क्या बोला जाता है. वैल्यू को बोला जाता है ऑपरेंड, राइट. OPERAND, ऑपरेंड, राइट. आप उसको वैल्यू भी बोल सकते हो. अगर ऑपरेटर के कॉन्टेक्स्ट में ना पूछा जाए तो वैल्यू को क्या बोला जाता है, लिटरल, जैसे कि बुलियन लिटरल, भी हाँ या ना, राइट. ठीक है. और बट उसको पाइथन में क्या बोला जाता है, यस और नो को, ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू और फॉल्स क्या है, आर द वैल्यूज़. यस और नो क्या है, आर द वैल्यूज़. बट उसको थोड़ा सा एडवांस में अगर बोला जाए तो कैसे बोलेंगे, लिटरल, राइट. और ऑपरेटर की कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू क्या बोला जाएगा, ऑपरेंड. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू. डबल इक्वल टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ द वैल्यू, क्या ये वैल्यू उस वेरिएबल में है कि नहीं. इक्वल टू असाइन द वैल्यू, ये वैल्यू उस वेरिएबल में डाल दो, राइट. तब हम यूज़ करेंगे इक्वल टू. और हमने ये भी सीखा था कि कैसे हम ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे, राइट. आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करेंगे. लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं उनको हमने यूज़ करना भी सीखा था, एंड और नॉट. अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, उनरी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था. उसमें हमने एक प्लस वाला साइन पढ़ा था, एक माइनस वाला साइन पढ़ा था, इन्वर्ट वाला, और मेरे ख्याल से इन्वर्ट वाला, यस, इन्वर्ट वाला बच गया था. दैट विल बी कवर्ड इन दी इन सम नेक्स्ट सेशन, राइट. तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, तो मैं उसमें आपको कवर कर दूंगा कि इन्वर्ट यूनरी ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, राइट. एनीवेज, तो आज हम ये देखते हैं कि डे 6 में हम क्या कवर करने वाले हैं. डे 6 में हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ टू इनपुट वैल्यू फ्रॉम यूज़र, राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको पहले समझाता हूँ. लेट्स से ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में मैंने डाल दिया 100, राइट. और इस वेरिएबल में पड़ी हुई जो वैल्यू है वो 100 है, पर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ क्या 100 नम के अंदर गया है कि नहीं गया. तो आप यहाँ पर लिख दोगे नम, राइट. नाउ दिस इज़ अ प्रोग्राम, राइट. एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, उसने 100 वैल्यू नम में असाइन करी है और नम की वैल्यू को वो प्रिंट कर रहा है, राइट. आप एक छोटा सा प्रोग्राम बोल दो, एक छोटी सी एप्लीकेशन बोल दो, राइट. मैंने इसको सेव कर दिया, ये एप्लीकेशन मैंने छोटी सी बना दी और मैंने इसको सेव कर दिया. अब मैं इस एप्लीकेशन को अगर मैं चलाता हूँ, मैंने इस एप्लीकेशन को चलाया तो मेरे पास आउटपुट क्या आया, 100 आया. इस एप्लीकेशन को मैंने बंद कर दिया, फिर मैंने एप्लीकेशन को चलाया, ध्यान से सुनना, फिर मैंने एप्लीकेशन को चलाया, मेरे पास फिर आउटपुट क्या आया, 100 आया. मैंने एप्लीकेशन क्लोज़ कर दी, मैंने एप्लीकेशन को रन किया, मेरे पास आउटपुट क्या आया, 100. इसका मतलब ये हो गया, जब मैं इस एप्लीकेशन को चलाऊंगा जो मैंने बनाई है, उसको मैं जब चलाऊंगा तो मुझे स्क्रीन पे क्या दिखेगा, 100 दिखेगा. अगर 100 दिखेगा, राइट. अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, राइट. सोचो ये आपने एप्लीकेशन किसी को बेचनी है, राइट. आपने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है एंड यू वांट टू सेल दिस एप्लीकेशन ऑन प्ले स्टोर. आप एप्लीकेशन को बेचना चाहते हो प्ले स्टोर पर, राइट. समहाउ आपने एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपकी लॉन्च हो गई है, राइट. आपके फादर ने मान लो कि उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया और उस एप्लीकेशन को चलाया तो उनको आउटपुट क्या आया, 100 आया. फिर चलाया, आउटपुट क्या आया, 100 आया, राइट. तो बड़े वो मतलब कि अपसेट हो गया एप्लीकेशन से, यार ये क्या एप्लीकेशन है, इसको जब भी चलाओ 100 दिखा देता है, जब भी चलाओ 100 दिखा देता है. कुछ ऐसा करे, मेरे से पूछे कि आप क्या नंबर डालना चाहते हो, मैं बोलो जी मैं 78 डालना चाहता हूँ, तो मुझे बोले कि यू हैव एंटर्ड 78, हाँ आपने 78 डाला है, राइट. अभी तो कुछ पूछता ही नहीं है, राइट. और रन करते ही वो क्या दिखा देता है, 100 दिखा देता है, राइट. तो मैं
तो ये कंप्लेन की फादर ने। ऐसे और भी यूज़र्स कंप्लेन कर रहे हैं, यार कितनी बकवास एप्लीकेशन है, जब इस एप्लीकेशन को रन करो वो 100 ही डिस्प्ले करता है। कुछ ऐसा हो जाए हमारे से पूछे कि आप क्या नंबर डालना चाहते हो, वो नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास आई, राइट। बहुत लोगों ने कंप्लेन की, जो भी आपने एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लॉन्च की थी, सब लोगों ने इंस्टॉल किया, उसके बाद वो कंप्लेन करने लग गए। आप एक डेवलपर होने के नाते, आप एक प्रोग्रामर होने के नाते ये देखोगे यार इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कैसे किया जाए, राइट। तो आपने अपना एज ए प्रोग्रामर, एज ए डेवलपर आपने अपना प्रोग्राम खोला, राइट। आपने प्रोग्राम खोला, आपने प्रोग्राम को पढ़ा, ओके 100 वैल्यू नम में डाल दो और उसको प्रिंट कर दो। क्या यार ये तो है तो गलत ही। अगर इस प्रोग्राम को मैं किसी को दे दूंगा चलाने के लिए, जब कोई बंदा इस प्रोग्राम को चलाएगा तो उसको तो 100 दिखेगा। तो कुछ ऐसा क्यों ना हो जाए इस 100 की जगह पर, राइट, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है वैल्यू शुड बी आस्क्ड फ्रॉम यूज़र। कुछ ऐसा क्यों ना हो जाए। आप एज ए प्रोग्रामर, एज ए डेवलपर सोच रहे हो कि मैं 100 वैल्यू खुद ना डालकर कुछ ऐसा करो कि ये वैल्यू जो यूज़र डाले, और जो भी यूज़र वैल्यू डाले, लिसन केयरफुली, जो भी यूज़र वैल्यू डाले वो NUM के अंदर स्टोर हो जाए, राइट। जब वो स्टोर होगी तो डिस्प्ले भी वही होगी। तो इससे मेरा जो जितने भी यूज़र्स ने कंप्लेंट करी है प्ले स्टोर पर, राइट, मैं उनको उन सारी उनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो रिजॉल्व हो जाएंगी, राइट। तो अब ये बात आती है कि कैसे करोगे आप, राइट। कुछ ऐसा होना चाहिए, राइट, वैल्यू शुड बी आस्क्ड फ्रॉम यूज़र, कुछ वैल्यू डले वो NUM में डाले। अब ये होगा कैसे, राइट। लेट्स बैक टू आवर स्लाइड, हाउ टू इनपुट वैल्यू फ्रॉम यूज़र। तो यहाँ के लिए जैसे एक प्रिंट फंक्शन है, राइट, जिसका काम होता है मैसेज को प्रिंट करना या फिर वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू को प्रिंट करना, उसी तरह से एक फंक्शन और होता है जिसका नाम है इनपुट, राइट। तो इंस्टेड अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि 100 लिखने की बजाय, ध्यान सुनना, 100 लिखने की बजाय आई विल यूज़ इनपुट फंक्शन, राइट। अब इनपुट फंक्शन का काम क्या होता है, वैल्यू को यूज़र से डलवाना, राइट। अब जब ये एप्लीकेशन चलेगी तो स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट आना चाहिए, राइट, स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट आना चाहिए, एंटर सम वैल्यू, राइट। तो आप इसके ब्रैकेट के अंदर, राइट, डबल कोट्स के अंदर, राइट, यहाँ पे लिख दो एंटर सम वैल्यू। ये जो मैं साइन बना रहा हूँ ना यार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी कर दो, लिख दो आप, राइट। आपको अच्छा लगता है ऐसे लिखना, आप ऐसे बना दो साइन, आपको ऐसा लगता है आप ऐसे साइन बना लो, राइट। तो मैं प्रेफरेबली ऐसे साइन बना, थोड़ा अच्छा सा लगे, मैसेज अच्छा लगे, राइट। तो स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज प्रॉम्प्ट होगा, उस मैसेज का नाम होगा एंटर सम वैल्यू, राइट। और उसके साथ में, ध्यान से सुनना मेरी बात, उसके साथ में एक कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, राइट। तो वो वेट कर रहा है कि यूज़र अपने कीबोर्ड से कुछ डाले, राइट। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से कुछ डालकर, लिसन केयरफुली, जैसे ही आप कीबोर्ड से कुछ डालकर एंटर प्रेस करोगे, वो इन्फॉर्मेशन, वो वैल्यू इस NUM के अंदर स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पर नीचे लिख देते हैं द वैल्यू इन नम इज, ठीक है। तो अब ये देख रहे होगे प्रिंट के अंदर ये मैसेज है और ये मैसेज डबल कोट्स के अंदर है, तो ये एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। कॉमा डाल के यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया। अब इस वेरिएबल में जो भी बेटा वैल्यू पड़ी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। तो जो यूज़र डालेगा वो NUM में जाएगा और उसके बाद स्क्रीन पर दिखा देगा कि अब NUM के अंदर वैल्यू ये है। या फिर कुछ और अच्छा सा मैसेज देना चाहते हो तो आप और कुछ दे दो, यू हैव एंटर्ड दिस वन, you have entered 76, you have entered 98, whatever, right। तो अब इसको सेव करते हैं, ठीक है, और इसको रन करते हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने कहा था
कि एंटर सम वैल्यू, एक मैसेज स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट होगा, ठीक उसके साथ एक कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, राइट। अब यहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक क्यों कर रहा है? क्योंकि ये वेट कर रहा है कि यूज़र अपने कीबोर्ड से कुछ टाइप करे। मैं अब अपने कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहा हूँ, राइट, कुछ भी टाइप कर रहा हूँ। मैंने टाइप किया 78, तो क्या आ गया? यू हैव एंटर्ड 78, राइट। अब इस प्रोग्राम को मैं करता हूँ बंद, सॉरी एप्लीकेशन को करता हूँ बंद, और मैं अपने प्रोग्राम में आ गया। अब मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा से चलाता हूँ। उसने बोला एंटर सम वैल्यू, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। मैंने लिखा सुमित, राइट, और एंटर प्रेस किया, यू हैव एंटर्ड सुमित, राइट। जो भी कीबोर्ड से डालोगे वो NUM के अंदर स्टोर हो जाएगा, और अगर आप उसको देखना चाहते हो तो प्रिंट करके आप उसको देख लो, राइट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं ज़रा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है कि किस तरह से एक वैल्यू डलती है कीबोर्ड से, और कैसे जो वैल्यू डाली है कीबोर्ड से जिस भी वेरिएबल में डाली है, कैसे आप उसको चेक करोगे कि क्या वो वैल्यू वेरिएबल में डली है कि नहीं डाली, वो हमने चेक भी कर लिया बाय यूजिंग दी प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, तो वापस अपने स्लाइड्स पे चलते हैं, राइट। तो आ गया हाउ टू इनपुट वैल्यू फ्रॉम यूज़र। वो वैल्यू नंबर भी हो सकती है, ध्यान से सुनना, वो वैल्यू नंबर भी हो सकती है, वो वैल्यू डेसिमल नंबर भी हो सकती है, वो वैल्यू एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, राइट, कुछ भी वो वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप। ध्यान से सुनना, व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन। क्या मतलब होता है इसका? प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब आपको जल्दी समझ में आएगा, राइट। वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। मैंने यहाँ पे लिखा, सुनना, ध्यान से सुनना बात। मुझे बोला गया कि आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाओ, राइट, आप एक वैल्यू यूज़र से डलवाओ, लिसन केयरफुली, आप एक वैल्यू यूज़र से डलवाओ, राइट, और उस वैल्यू के अंदर आप 20 ऐड कर देना। उस वैल्यू के अंदर क्या ऐड कर देना? 20 ऐड कर देना। 20 ऐड करने के बाद फिर वैल्यू को दिखाना, फाइनल वैल्यू को फिर दिखाना, ठीक है। आपने एक वैल्यू इनपुट करवाई यूज़र से, जो भी यूज़र इनपुट करेगा वैल्यू वो NUM के अंदर स्टोर होगा। सो एज़ पर दी रिक्वायरमेंट जो भी वो वैल्यू डालेगा हम उसके अंदर 20 ऐड कर देंगे। हम पे लिखा नम के अंदर भाई साहब 20 ऐड कर दिया जाए, ठीक है। और रिज़ल्ट किस में डाल दिया जाए? इक्वल टू का साइन डालेंगे, यही बोला था मैंने बेटा, राइट टू लेफ़्ट। और वापस जो रिज़ल्ट भी है, फाइनल रिज़ल्ट भी NUM के अंदर ही स्टोर कर दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने 100 डाला तो 100 + 20 कितना हो जाएगा? 120। तो NUM के अंदर क्या चला जाएगा? 120। और यहाँ पर हम एक मैसेज डाल देते हैं, प्रिंट योर फाइनल वैल्यू इज़, यहाँ पर लिख दिया नाम, राइट। अब सिंपल, अब इसको रन करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको मैं सिंपल रन करने जा रहा हूँ, राइट। ये देखो मैंने रन करता हूँ, लिखा एंटर सम वैल्यू, मैं डालता हूँ 100। ध्यान से सुनना, 100 डाला, 100 उठ के बेटा कहाँ गया? NUM के अंदर गया। अब अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि 100 में 20 जोड़ दिए जाए, राइट। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे सामने क्या आ गया? एरर आ गया, राइट। क्यों एरर आया? वापस अपनी स्लाइड पर अगर चलोगे, क्यों एरर आया? यहाँ पे क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन, राइट। तो डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। तो इनपुट फंक्शन आपको बदले में स्ट्रिंग देता है। जो भी आपकी, सुन लो, अगर आपको नहीं भी समझ में आया, मैं बहुत ईजी वे में बता देता हूँ। जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करोगे, लिसन केयरफुली, जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करोगे, भले आप नंबर टाइप करके एंटर प्रेस करो, भले आप कोई डेसिमल नंबर एंटर प्रेस करके टाइप करके आप एंटर प्रेस करो, भले आप कोई नाम एंटर करके प्रेस कर टाइप करके आप एंटर प्रेस करो, राइट। चाहे नाम टाइप करो, चाहे डेसिमल नंबर टाइप करो, चाहे नॉर्मल नंबर टाइप करके आप एंटर प्रेस जब करोगे, राइट, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है,
राइट, और वो फॉर्म कौन सा है, स्ट्रिंग, वो फॉर्म कौन सा है, स्ट्रिंग। अब आप क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब कि NUM में क्या चला गया, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के साथ आप क्या जोड़ रहे हो, नंबर। तो यू आर ट्राइंग टू जॉइन नंबर विद स्ट्रिंग, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। कहता है कि अगर आपने किसी नंबर को जोड़ना है, राइट, तो साथ वाला भी क्या होना चाहिए, उसका टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर उसका टाइप इंटीजर होगा तभी आप 20 जोड़ सकते हो, बट उसका टाइप जो है वो इंटीजर नहीं है। भले आपने नंबर डाल के एंटर प्रेस किया हो, मैं आपको चेक करवा सकता हूँ। आपको याद होगा हमने एक फंक्शन पढ़ा था टाइप, राइट। तो टाइप एक फंक्शन है जो ये पता करने में हेल्प लगाएगा कि आपका नम जो है वो किस टाइप का है, इज़ इट इंटीजर, इज़ इट स्ट्रिंग, इज़ इट फ्लोट। और वो पता कैसे चलेगा, वो इसके अंदर वाली वैल्यू चेक करेगा। तो टाइप फंक्शन क्या करेगा, नम की वैल्यू चेक करेगा। अगर वो वैल्यू 26.98 हुई तो ये टाइप फंक्शन क्या बताएगा, फ्लोट। अगर वो वैल्यू 10 हुई तो ये टाइप फंक्शन क्या बताएगा, इंटीजर। अगर वो वैल्यू हेलो हुई तो ये टाइप फंक्शन क्या बताएगा, स्ट्रिंग, राइट। और हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप ध्यान से देखना, मैं इसको जो भी ये वैल्यू टाइप, जो भी इंफॉर्मेशन ये टाइप फंक्शन थ्रो करेगा, मैं उसको सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ। रन सेव करते हैं, इसको दोबारा से रन करते हैं। अब मैंने यहाँ पर डाला 78, तो वो क्या कह रहा है, स्ट्रिंग, राइट। तो कीबोर्ड से जो भी डलेगा वो क्या होता है, स्ट्रिंग। यहाँ पे लिखो स्ट्रिंग आया। तो नीचे वाला एरर क्यों आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि 20 आपका एक इंटीजर है और नम जो है स्ट्रिंग है। आप इंटीजर को जोड़ रहे हो स्ट्रिंग के साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो एरर आया, राइट। इसको बंद करते हैं। ठीक है, इसको बंद करते हैं और दोबारा से इसको रन करते हैं। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ। अब मैंने लिखा सुमित, राइट। तो क्या आया, तब भी उसने क्या बताया, str। अब आप क्या कर रहे हो, ये 20 तो भैया नंबर है, नम एक स्ट्रिंग है। यू आर ट्राइंग टू ऐड इंटीजर इन विद स्ट्रिंग, राइट, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ। इस बार मैंने डाला 67.98, राइट, तब भी वो क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग, राइट। तो इसका मतलब कि कीबोर्ड से भले आपने नंबर टाइप किया हो, भले आपने डेसिमल नंबर टाइप किया हो, भले आपने कोई नाम टाइप किया हो, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग में। तो इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप टाइप करोगे उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो बैक टू आवर स्लाइड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन, स्ट्रिंग। ना हाउ टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, कि सर ठीक है मैंने नंबर डाला, लेट्स से 78 डाला सर मैंने, आप मुझे बताओ कि मुझे 78 जो मैंने नंबर डाला वो इंटरनली तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, राइट। इंटरनली तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग बन गया, पर मुझे उसको इंटीजर में बनाना है, तो मैं उसको इंटीजर कैसे बनाऊंगा, राइट, वो बताओ सर। तो ये देखो मैं क्या करता हूँ, तो एक फंक्शन होता है इंट, एक फंक्शन होता है इंट। इसका काम क्या होता है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना। अब स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन किस में है बेटा, NUM के अंदर, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया NUM के अंदर। भी NUM के अंदर मेरे पास स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन है। इस स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन को जो भी इसके अंदर पड़ी है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाए और इसका जो रिज़ल्ट है वापस NUM में ही डाल दिया जाए, राइट। ठीक इसके ऊपर मैं यहाँ पर आपको प्रिंट टाइप करके भी दिखा देता हूँ, जिससे आपकी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखना, कन्वर्ट करने से पहले मैं उसका टाइप चेक कर रहा हूँ नम का, कन्वर्ट होने के बाद भी मैं उसका टाइप चेक कर रहा हूँ, राइट। ध्यान से देखना। अब मैं प्रोग्राम दोबारा से बनाता हूँ, चलाता हूँ। तो एंटर सम वैल्यू मैंने लिखा 90। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, देखो कन्वर्ट होने से पहले क्या था, नम किस टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का था। कन्वर्ट होने के बाद उसका टाइप क्या हो गया, इंटीजर। और अब इंटीजर टाइप हो गया तो ये भी नम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी, नम क्या बन गया, इंटीजर बन गया। अब इंटीजर के अंदर क्या ऐड हो रहा है, एक इंटीजर ऐड हो रहा है,
जो कि 20 है। तो 90 + 20 कितना आया 110। तो योर फाइनल वैल्यू इज़ कितना आ गया 10, सॉरी 110, राइट। क्लियर हो गया फंडा। नाउ लेट मी क्लोज दिस। Okay, so back to our slides. How to convert string into integer? To convert string into integer, we use one function, that is the int. So int is the function that helps us to convert string into integer. Now next question is how to convert string into float. कि सर अगर मुझे कोई डेसिमल वैल्यूज़ डालनी हो, राइट, आपने तो ये बोला कि कीबोर्ड से कुछ भी डालो वो तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, पर मुझे अब उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। कोई बात नहीं, आप उसकी जगह पर यहाँ पर इंटीजर की जगह पर फ्लोट कर दो। सपोज़ आप किसी यूज़र के मार्क्स डलवा रहे हो या फिर आप सैलरी डलवा रहे हो, मार्क्स होते हैं जो सैलरी होती है वो तो डेसिमल्स में हो सकती है ना, राइट। तो आप यहाँ पे इंटीजर की जगह फ्लोट फंक्शन यूज़ कर लो। अब रन करते हैं, हम इसको चला के देखते हैं दोबारा से। यहाँ लिखा 98.67 आ गया, देखो रिज़ल्ट 118.67, राइट। पहले स्ट्रिंग था, फिर वो स्ट्रिंग फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, फिर उसमें 20 ऐड हुआ और फिर स्क्रीन पर दिख गया 118.67। लेट मी क्लोज दिस। लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू कन्वर्ट इंटीजर इनटू स्ट्रिंग। सर ठीक है सर, मैंने ना स्ट्रिंग को ना इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया था, अब ना कुछ रीजंस के कारण या फिर कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट के कारण मुझे वापस उस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, राइट। तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यही बात करें, पहले वो स्ट्रिंग था बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, फिर मैंने उसका टाइप चेक करा, अब कुछ रीज़न के कारण मैंने वापस अपने नम को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, कि नम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का बन जाए, राइट। और इसकी इन्फॉर्मेशन वापस मैंने NUM में ही डाल दी। तो अभी NUM क्या बन गया, स्ट्रिंग। अब चेक करना चाहते हो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लिया। तो यहाँ पर अब इसका क्या क्या टाइप आना चाहिए, स्ट्रिंग। तो पहले क्या आएगा स्ट्रिंग, फिर क्या आएगा फ्लोट, फिर क्या आएगा स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में जोड़ोगे 20 जो कि पॉसिबल नहीं है, स्ट्रिंग प्लस इंटीजर नहीं जोड़ सकते, तो ये एरर थ्रो कर देगा, राइट। इसको रन करते हैं तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखो, मैंने डाला 89, लाइट से यहाँ पे देखो क्लास str, राइट, क्लास फ्लोट हो गया, फिर वापस मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया। नाउ यू आर ट्राइंग ओवर हियर टू ऐड स्ट्रिंग विद एंड इंटीजर, राइट। स्ट्रिंग और इंटीजर को आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज थ्रोइंग एन एरर, टाइप एरर, राइट। समझ में आ गया। टाइप एरर कब आता है, जब आपका टाइप स्ट्रिंग हो और you are trying to add string with integer और you are trying to add string plus float, right। तो उस केस में ये टाइप एरर आते हैं। ओके, तो इसको बंद करते हैं। तो हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, ये भी सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कशन ऑन वैल्यू एरर। अब ये वैल्यू एरर क्या होता है, राइट, पढ़ते हैं जी इस वैल्यू एरर के बारे में। तो वापस इस पे आते हैं, यहाँ पे लिखा एंटर सम वैल्यू, राइट। मैं कुछ एक वैल्यू डालता हूँ, राइट, ध्यान से सुनना, मैं एक वैल्यू डालता हूँ और इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा मतलब कि अब हटा रहा हूँ ज़रा, थोड़ा हम वैल्यू एरर के बारे में डिस्कस करते हैं, तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया इनपुट फंक्शन का काम क्या है, टू गेट वैल्यू फ्रॉम यूज़र थ्रू द कीबोर्ड, राइट। तो अब जो भी वैल्यू डलती है, जो भी इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यू डलती है कीबोर्ड से, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में होती है। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वैल्यू डले, ये देखो यहाँ इसको जो हाईलाइट किया ना, इस पार्ट को पढ़ो। तो इसने क्या करा, कीबोर्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन डली, जो भी कीबोर्ड से इन्फॉर्मेशन डली उस इन्फॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, इंटीजर में। तो वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हो गई, इंटीजर में, राइट। इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद उसका रिज़ल्ट किस में स्टोर हो जाए, NUM के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे नम को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैंने लिखा 98 कीबोर्ड से मैंने टाइप किया, एंटर प्रेस किया, ये एक स्ट्रिंग बन गया, राइट।
फिर ये स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के बाद उसका रिजल्ट किस में चला गया, NUM में चला गया, और ये 98 स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा विदाउट एनी इश्यूज़। अब इस प्रोग्राम को दोबारा से चलाते हैं, राइट, आपको वैल्यू एरर बता दें। अब मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा हेलो, राइट, हेलो टाइप करा, एंटर प्रेस करूँगा। अब वो हेलो क्या है, स्ट्रिंग, हेलो एक स्ट्रिंग है, तो आप उसको क्या कर रहे हो यहाँ पे, इंटीजर। यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट हेलो विच इज स्ट्रिंग इनटू इंटीजर। अब एरर आ जाएगा, दैट इज द वैल्यू एरर। कहता है इनवैलिड लिटरल, लिटरल क्या होता है, वैल्यू, इनवैलिड वैल्यू फॉर इंटीजर फंक्शन, कि आपने बोला है कि इस चीज़ को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाए। आप ही बताओ, हेलो तो एक वर्ड है, वर्ड को मैं कैसे इंटीजर में कन्वर्ट करूं? तो उसने यहाँ पे एरर क्या थ्रो कर दिया, वैल्यू एरर, राइट। क्लियर है फंडा कि नहीं क्लियर फंडा? तो दिस इज़ द रीज़न डैट अगर कोई आपसे पूछता है कि वैल्यू एरर कब आता है, तो आप उसको आसानी से बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक इंटीजर फंक्शन है जो एक्सेप्ट करता है इंफॉर्मेशन नंबर की फॉर्म में, तो नंबर की फॉर्म में अगर कुछ स्ट्रिंग होगा तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है। पर अगर आपका वर्ड की फॉर्म में कोई स्ट्रिंग है, तब आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, देन इन सच सिनेरियो, देन इन सच केसेस वी फेस वैल्यू एरर, राइट। लेट मी क्लोज दिस वन। सो लेट्स बैक टू आवर स्लाइड्स। तो हमने देख लिया कि किस तरह से हम यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाएंगे, राइट। इनपुट फंक्शन का डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वैल्यू एरर कब आता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, राइट। वैल्यू एरर के अलावा हमने वो भी टाइप एरर भी पढ़ा था कि टाइप एरर कब आता है, राइट। तो दोनों एरर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, राइट। तो ये था आज के सेशन में। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। बाय।